Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know we are discussing our chapter number 2 which is MS Excel. So this is 4 part. So without wasting any time let's start. So as you can see we have 4 types of functions. We already discussed about mathematical functions and string functions. So today we will discuss statistical functions. So let's start. So as you can see statistical functions are minimum, maximum, average, count, countif. So min basically refers to minimum. It returns the smallest value for given range of cells, or we can say it shows us the lowest value. The syntax is equals to min bracket and the range of cells. Next one is max, which refers to maximum. It returns the largest value from the given range of cells. The syntax is equals to max and then range of cells. Next one is average. As we find average in mathematics, we can find the average in MS Excel also. So it returns the average value from the given range of cells and the syntax is equals to average and then range of cells. Next one is count. It counts all the values given in the range of cells. It is used to count number of values. For example, if you want to count all the students in your class, the number of students in your class with the help of the record, with the help of the roll number, so count function can be used to find the range of values. Next one is countif. Counts those values that fulfill a given criteria in the range of cells. It means it is very important function. In countif function you can find greater than, less than and is equals to, which all are called logical functions. So these are your statistical functions. So now let's take a view of MS Excel. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक टेबल यहाँ पे क्रिएट की हुई है। टेबल में कुछ नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और जो भी हमारे फंक्शंस हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जिनको हम आज यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारा मिनिमम वैल्यू। इट मीन्स जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी इन सब में वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें इज इक्वल्स टू साइन लगाना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे MS एक्सेल में, कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला, तो हमें इज इक्वल्स टू साइन से उसको स्टार्ट करना हो। अब जैसे कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे MIN मिन ब्रैकेट स्टार्ट और इन सब नंबर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो आपकी है वो 5 जो है वो शो हो गई है। अगर आप 5 को चेंज कर देते हैं तो अब देखिए इस लिस्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू 10 है, तो अब यहाँ पे 10 शो हो गई। ऐसे ही आप लोग मैक्सिमम वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 95 है। तो 95 यहाँ पे शो हो गई है। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ ऑल।
तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो इज इक्वल टू एवरेज हमें कंप्लीट लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन। अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 47.11111 ये इसका वैल्यू का एवरेज आ गया, टोटल जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी थी, लेकिन एवरेज ऑफ सेलेक्टिव। तो इट मीन्स कि जो अगर हम चाहे कुछ सेलेक्टिव वैल्यूज़ का भी एवरेज निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट क्लोज ओपन। अब जो भी वैल्यूज़ आपको चाहिए उन पे आप क्लिक करेंगे, कोमा, जो भी अदर वैल्यू आप लगा देंगे कोमा, उसके बाद थर्ड वैल्यू कोमा, फोर्थ वैल्यू। तो जो भी वैल्यूज़ आप चाहिए कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेके एंटर प्रेस करेंगे। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने जो वैल्यू सेलेक्ट करी है, जैसे कि 10, 34 एंड 34 एंड 55, इन 4 वैल्यूज़ का एवरेज जो है वो यहाँ पे शो हो गया है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये टोटल 9 नंबर यहाँ पे है। लेकिन अगर नंबर काफ़ी सारे हो तो हम इस फंक्शन की हेल्प से उनको काउंट कर सकते हैं, जिन वैल्यूज़ को हम खुद से काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब वैल्यूज़ को हम सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रेक। तो एज यू कैन सी वैल्यूज़ काउंट 9। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैल्यूज़ काउंट में ये सिर्फ वैल्यूज़ को काउंट करता है। अब यहाँ पे टोटल 9 वैल्यूज़ है तो 9 शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 65 की जगह पे कोई कैरेक्टर लिखता हूँ, वैल्यू हटा दी, तो आप देखेंगे कि वैल्यूज़ काउंट जो है वो 8 हो गया, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा ना है, ABC तो कैरेक्टर है। अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे देंगे तो वापस से 9 हो जाएगी। नेक्स्ट, वैल्यूज़ मोर देन 50, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों यहाँ से निकाल सकते हैं, मोर देन एंड ग्रेटर देन बोथ आर द सेम थिंग्स। सो उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए आप लोग, ये फॉर्मूला बार होता है और यहाँ पे आप दोनों में से किसी भी जगह पे फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इज इक्वल्स टू काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो ये रेंज है, ये कंप्लीट सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोमा, कोमा के बाद ये आप अपर कोमास लगाएंगे। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मोर देन वैल्यू चाहिए, तो मोर देन या ग्रेटर देन का साइन, और 50 या 30 या 20 जो भी वैल्यू आप चाहे वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद कोमास क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो 4, इट मीन्स कि 50 से ज़्यादा वाली, मोर देन 50 कितनी वैल्यू है, 1, मोर देन 52, 3 एंड 4, 4 वैल्यूज जो है आपकी मोर देन 50 है। सेम ऐसी लेस देन है, बिल्कुल सिमिलर है मोर देन के। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ आपको लेस देन का साइन लगाना है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं लेस देन, इट मीन्स 50 से नीचे कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर है। सो 10 है, 12 2 हो गई, 34 3 हो गई, 43 4 हो गई एंड 34 5। तो टोटल 5 वैल्यूज़ यहाँ पे इसने शो कर दी। नाउ लास्ट इज स्पेसिफिक वैल्यूज। सो स्पेसिफिक वैल्यूज़ में आप लोगों को कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि ये सेम फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, ये सब आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, कोमा। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे हमें लेस देन में लेस देन लगाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है। अब
आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू 50 या 20 30 जो भी वैल्यू चाहे वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर करता हूँ इज इक्वल्स टू 10 और एंटर, तो आप देख रहे हैं 1, इट मीन्स कि 10 कितनी जगह पे है 1। अगर मैं और भी जगह पे 10 लिखूंगा तो देखो 2 हो गया, 3। तो कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो ये सब आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हो गए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।